रात के ठीक 2:17 बज रहे थे। सन्ना की आंख एक अजीब सी बेचैनी के साथ खुली। उसका गला सूख रहा था, दिल की धड़कन तेज थी और पूरे कमरे में एक डरावनी सी खामोशी छाई हुई थी। उसने बिस्तर पर बैठे बैठे चारों ओर देखा। सब कुछ सामान्य था। पंखा चल रहा था, मेज पर पानी का गिलास था और खिड़की के पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। लेकिन तभी उसकी नजर खिड़की पर गई। वो जम गई। खिड़की के शीशे के उस पार एक चेहरा था, सफेद भावहीन चेहरा। आंखें सीधी सन्ना की आंखों में देख रही थी। बाल गीले जैसे चिपके हुए और होंठ ऐसे जैसे कुछ बोलना चाह रहे हों, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। सना की चीख गले में अटक गई। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से पूछा। उसका फ्लैट 10वीं मंजिल पर था। बाहर खिड़की के उस पार कोई बालकनी नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं। तो ये चेहरा वहां कैसे? वो धीरे धीरे उठी, अपने फोन की टॉर्च ऑन की और खिड़की की ओर बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च उस चेहरे की ओर फोकस की, कुछ नहीं था। चेहरा गायब। अगली सुबह सना ने खुद को समझाया कि शायद ये सब सपना था। थकान, नींद की कमी और देर रात तक मोबाइल चलाने का असर। लेकिन अगले दिन भी वही हुआ। 2:29 AM पर फिर वही चेहरा, और इस बार चेहरा थोड़ा और पास था, मानो खिड़की के शीशे से चिपका हो। अब सना ने अपने दोस्तों को बताया। सबने हंसी में उड़ा दिया। तेरी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है, एक ने कहा। 10th फ्लोर पर कोई कैसे आएगा? खिड़की बंद है ना? दूसरे ने समझाया। सना ने CCTV कैमरा लगवाया। वो रिकॉर्डिंग देखने लगी, लेकिन हर बार 2:17 AM पर वीडियो ब्लर हो जाता, स्क्रीन झपकती और फिर कुछ सेकंड बाद सही हो जाती, लेकिन कोई चेहरा, कोई परछाई नहीं दिखती। वो डरने लगी। तीसरी रात उसने खुद को तैयार किया। फोन रिकॉर्डिंग पर, टॉर्च ऑन और कैमरा सामने। 2:17 खिड़की पर कुछ दस्तक सी हुई। थक थक थक। उसकी सांस रुक सी गई। उसने कैमरा खिड़की की ओर किया और जैसे ही पर्दा हटाया, चेहरा बहुत करीब था, लेकिन इस बार वो हिल रहा था, जैसे सांस ले रहा हो, जैसे मुस्कुरा रहा हो। और फिर अचानक उसने आंख मारी। सना ने जोर से चिल्लाया और पीछे गिर गई। कैमरा हाथ से छूट गया और स्क्रीन गाली हो गई। जब उसने उठकर दोबारा खिड़की की ओर देखा, वो चेहरा गायब था। लेकिन अब डर बस रात तक सीमित नहीं था। सुबह उठने पर खिड़की के शीशे पर उंगलियों के निशान थे, अंदर की तरफ। वो अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। ऑफिस जाना बंद, दोस्तों से बात बंद। उसके चेहरे पर नींद की कमी और डर साफ दिखने लगा। आखिरकार उसने सोचा कि इस फ्लैट को छोड़ना ही ठीक होगा। लेकिन जब उसने मकान मालिक से बात की, तो उसने कुछ ऐसा कहा जिससे उसकी रूह कांप गई। मैडम, आप ही नहीं, पिछले 3 किराएदार भी रात 217 पर उसी खिड़की में किसी के दिखने की बात करते थे, पर सब कुछ ही दिनों में भाग गए। सना के हाथ से फोन गिर गया। उसे अब यकीन हो गया था, यह चेहरा कोई सपना, भ्रम या डर नहीं था। यह कोई था, कोई जो सिर्फ उसी वक्त आता था, 2:17 पर। उस रात सना ने अपना सामान पैक किया। प्लान था कि सुबह होते ही वो फ्लैट छोड़ देगी, लेकिन किस्मत ने और ही कुछ तय किया था। 2:08 AM बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। पंखा बंद, मोबाइल की बैटरी खत्म। बस चांद की हल्की सी रोशनी खिड़की से आ रही थी। 2:67 सना ने खिड़की की ओर देखा। वो चेहरा वहां था, लेकिन इस बार अकेला नहीं। 1, 2, 3, 4 चेहरे अब खिड़की के बाहर झांक रहे थे। सभी एक जैसे सफेद, भावहीन, बिना पलकें झपकाए उसे घूरते हुए। सना ने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने जवाब दे दिया। फिर खिड़की की कुंडी अपने आप खुली। धीरे धीरे खिड़की खुद ब खुद खुल गई। हवा अंदर नहीं आई, बल्कि एक सन्नाटा अंदर घुसा। और फिर वो चेहरे एक एक करके खिड़की के अंदर आने लगे, जैसे वो दीवारों से होकर गुजर रहे हों। सना चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। आखिरी चीज जो उसने देखी, एक चेहरा बिल्कुल उसके सामने आया और बोला, अब तेरी बारी है। अगली सुबह जब मकान मालिक सना को चेक करने आया, दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर खटखटाने के बाद जब लॉक तोड़ा गया, कमरा खाली था। सारा सामान वहीं था, कपड़े, बैग, फोन, सब कुछ। बस एक चीज बदली हुई थी। खिड़की के शीशे पर अब 5 चेहरों के निशान थे।